तो यार आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पे कंप्यूटर में ये दिक्कत आती है कि रिबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस बता रहा है, तो इस दिक्कत को कैसे सॉल्व करना आज की वीडियो में तुम्हारा मैं बताने वाला है। तो यार वीडियो के साथ बने रहो, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने अपने सिस्टम को ऑन कर दिया और देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेब्रॉनिक्स लिख के आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है और विंडोज़ की नहीं खुल रही है। देखिए अगर ये बता रहा है इसका मतलब ये होता है कि आपका कंप्यूटर और TFT दोनों एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत आपकी हार्ड डिस्क में है और अब हार्ड डिस्क पे मैं काम करने वाला हूँ। तो अब मैंने प्लग इसका हटा दिया है। उसके बाद आपको चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर आपके पास एक होना ही चाहिए। स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको क्या करना होगा कि इसके दोनों पेच आपको खोल लेने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके दोनों पेज यहाँ से इसको खोल लेता हूँ। तो ये मैंने इसके पेज ढीले कर दिए। उसके बाद ढीला करने के बाद इसको आप आसानी से हाथों से इसको हटा सकते हैं। तो ये मैंने दोनों लूज़ कर दिए। उसके बाद मैं इसको हाथों से ही ऐसे खोल लेता हूँ। तो ये मैं इसको खोल ले रहा हूँ यहाँ से, और ये भी मैं खोल लेता हूँ पेज। आपको कुछ इसी तरह से अपने CPU को जो है लिटा के रखना है। देख सकते हैं आपको इसी पोजीशन में इसको रखना है। याद रखें इसी तरह से रखना है, वरना आपका CPU उल्टा खुल जाएगा। तो दोनों पेज खोल लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसका ऊपर वाला पैनल हटाऊँगा। ये मेरा पैनल ऊपर का हट चुका है, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तुरंत हट जाएगा। उसके बाद भैया ये है हमारी हार्ड डिस्क, जो कि इसमें मुझे दिक्कत लग रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो कनेक्शंस हैं ये निकाल दूँगा बाहर। और निकालने के बाद आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले इसको एक बार साफ़ करना है आपको। इसको झाड़ फूँक के आप एक बार इसको साफ़ कर दीजिए, ऐसे ही फूँक के। तो इसको मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसको मैं फिर से लगाऊँगा साफ़ करने के बाद। तो चलिए इसको फिर से इसमें वापस से इसको लगाते हैं, और लगाने के बाद चेक करते हैं कि दिक्कत दूर होती है कि नहीं। तो लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका जो लॉक होता है वो आपको ध्यान से देख के ही लगाना है। अगर लॉक उल्टा लगा देंगे तो आपके हार्ड डिस्क के जो कनेक्टर पे ऊपर लॉक लगे होते हैं वो अगर टूट गए तो आपका डेटा भी चला जाएगा, प्लस आपकी हार्ड डिस्क भी ख़राब हो जाएगी। तो आपको लॉक ध्यान से लगाना है। जी मैंने लगा दिया है दोनों, और आपको भी कुछ इस तरह से लगाना है। अगर आप ऐसे नहीं लगा पा रहे तो आप हार्ड डिस्क खोल के बाहर निकाल लीजिए, तब लगाइए आराम से। मुझे पता है तो इसीलिए मैं खोल नहीं रहा हूँ अपनी हार्ड डिस्क, वैसे ही लगा दे रहा हूँ। मैंने प्लग कर दिया, फिर से इसको ऑन कर दिया यहाँ से, और अब चेक करते हैं कि अब क्या रिस्पॉन्स इसका है। तो ये जेब्रॉनिक्स लिख के आया। देखते हैं, लेकिन बात बनी नहीं है इसमें। साफ़ करने से ये मेरा सही नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसमें दूसरा अपना मेथड यूज़ करने वाला हूँ। और जो मेरा दूसरा मेथड है वो ये है, इसमें मैं जो है नई साटा केबल और साटा डेटा केबल दोनों नई लगाने वाला हूँ, न्यू। तो ये मेरी साटा डेटा केबल है, जो कि मैंने नई इसमें लगाने जा रहा हूँ, न्यू एकदम। और एक मेरी है साटा पावर की। तो ये मैं साटा को खोल लिया हूँ, और मैं क्या करूँगा, दोनों को इसमें वापस से लगाऊँगा। हो सकता है मेरी वो केबल ख़राब हो गई हो। तो ये मैंने यहाँ पे इसको हटाया दोनों, और इसको मैं क्या करूँगा कि इसको हटाने के बाद मैं अपनी वाली वो लगाऊँगा। तो यहाँ पे इसको वापस से इसमें कनेक्ट करते हैं इसको। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका लॉक आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख के लगाना है। तो आपको कुछ इस तरह से इसको वापस से लगा देना है। ये मैंने लगा दिया उसमें, और लगने के बाद जब खट से आवाज़ एक आती है, जब वो आवाज़ आएगी तभी इसमें लगेगा, वरना ढीला अगर होगा तो लगेगा नहीं उसमें। उसके बाद आपको इसको कुछ इस तरह से लगा देना है। ये देख सकते हैं ये बैठ नहीं रहा, उल्टा है। तो आपको कुछ इस तरह से इसको लगाना है कि ये टाइट हो जाए, और इसको अंदर की तरफ खूब प्रेस कर देना है आपको, ताकि कनेक्ट हो जाए। ये मेल फीमेल होता है। उसके बाद इसको भी आपको इसी में कनेक्ट कर देना है। आपको जो दूसरा वाला है वायर, इसको भी मैं साटा पावर को भी मैंने इसमें इंजेक्ट कर दिया है। और अब ये मेरा पूरी तरह से ये तैयार हो चुका है लग के। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा साटा डेटा वाला है, ये एक जो इसमें स्लॉट खाली है साटा का, इसी में साटा पोर्ट में इसे ही मैं इसमें लगा दूँगा। इसमें मैंने देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। अब ये मेरा पूरी तरह से इसमें जो है लग चुका है। तो चलिए अब चेक करते हैं। अगर अब भी नहीं चलती तो हमारी हार्ड डिस्क फिर ख़राब हो गई है, हमें दूसरी हार्ड डिस्क में लगाना होगा। अगर आपके ये दोनों करने के बाद भी नहीं चल रहा तो आपको हार्ड डिस्क अपनी चेंज करना है, आपको दूसरी हार्ड डिस्क लगाना है। यहाँ देख सकते हैं मेरा नहीं चला, तो मैं क्या करूँगा, इसमें दूसरी हार्ड डिस्क लगाऊंगा, तब चलेगा। तो आपको क्या करना होगा कि अपनी हार्ड डिस्क बदल लेना, और आपका CPU चालू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।